हेलो गाइस, माय नेम इज हर्ष। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट। मार्केट में किस तरीके के अलग अलग पार्टिसिपेंट होते हैं जो मार्केट को मूव करवाते हैं। आपने इस प्लेलिस्ट के दो वीडियो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप अभी वीडियो पॉज करिए और पहले उन दो वीडियो को देख के आइए, जिससे आपको नॉलेज हो जाए बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट क्या है। और इस पूरी प्लेलिस्ट में हम बेसिक टू एडवांस जाने वाले हैं। हम स्टॉक मार्केट की एकदम बेसिक से लेके अनलिमिटेड एडवांस वाली नॉलेज पाने वाले हैं। आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट। मार्केट पार्टिसिपेंट कौन होता है? कौन होता है जो मार्केट को घुमाता है अपने हिसाब से, या फिर वो कौन होते हैं जिनके कारण मार्केट मूव करता है। हम सबसे पहले जानते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट होते क्या है। मार्केट पार्टिसिपेंट का मतलब, जैसे आपको समझ आ रहा है, वो आदमी या वो ट्रेडर या वो इंसान या वो कंपनी या वो फर्म जो मार्केट में ट्रेड करता हो, मार्केट में एक ऑर्डर पंच करता हो और जो मार्केट को चलाने में एक पार्टिसिपेट करता हो। जिस तरीके से मार्केट को हम मानते हैं, स्टॉक मार्केट को एक समुद्र है। उस समुद्र में कोई छोटी मछली होगी, कोई बड़ी मछली होगी, कोई मीडियम मछली होगी, कोई बड़ी शार्क भी हो सकती है, और उससे बड़ी बड़ी कई कई वेल भी होती है एक समुद्र में। तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट एक समुद्र है जिसमें आपको छोटी मछली भी मिलेगी, एक शायद बड़ी जेलीफिश मिलेगी, और एक शार्क भी मिल सकती है, उसमें वेल भी मिल सकती है, डॉल्फिन भी मिल सकती है। तो आप बताइए, आप उसमें कौन से एरिया में फिट होते हैं? इसमें हम डिस्कस करते हैं टोटल अबाउट कितने प्रकार के मार्केट पार्टिसिपेंट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं छोटी फिश के बारे में। छोटी फिश वो होते हैं मार्केट में जो छोटा टर्नओवर करता है, छोटा ट्रेड करते हैं, छोटा इन्वेस्ट करते हैं पैसा। लाइक मैं या आप या हमारे दोस्त या हमारी फैमिली, जो सिंगल सिंगल होते हैं, जो सिंगल पर्सन यूज करते हैं स्टॉक मार्केट को इन्वेस्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, उनको बोलते हैं छोटी मछली। इवन उसको बोलते हैं इंडिविजुअल्स। तो हम लोग इंडिविजुअल्स या रिटेल ट्रेडर्स हैं या रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो हम इंडिविजुअल अपने लिए ट्रेड करते हैं। मे बी हमारा क्वांटिटी ज्यादा बड़ा ना हो स्टॉक मार्केट में, हम ज्यादा उतना सहयोग ना करते हैं। इंडिविजुअल्स को मिला दिया जाए तो काफी सहयोग करते हैं, पर अगर हम अपनी खुद की बात करें तो मे बी मैं कुछ थाउजेंड इन्वेस्ट करूंगा। मे बी आपके पास कुछ अच्छा पैसा है तो आप कुछ लाख इन्वेस्ट करेंगे शेयर मार्केट में। मे बी कुछ आपके पास ज्यादा ही अच्छी प्रॉपर्टी है, किसी की आपकी फैमिली जायदाद है, तो आप करोड़ में इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसे जो व्यक्ति छोटा इंडिविजुअल लेवल पे अपने लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है या ट्रेडिंग करता है, तो उसको मार्केट पार्टिसिपेंट कहते हैं। और हम एक रिटेल ट्रेडर या रिटेल इन्वेस्टर कहलाते हैं। सेकंड से आती है थोड़ी बड़ी मछली। थोड़ी बड़ी मछली मतलब ऐसे इंसान, ऐसी कंपनी या फिर ऐसे कुछ लोग, ग्रुप, जो करोड़ में अपना ट्रेडिंग वॉल्यूम डालते हैं या तो फिर शेयर परचेस करते हैं, जिनकी टर्नओवर करोड़ में होती है। लाइक 25 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़। ऐसे लोग को HNI बोलते हैं। HNI मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। वो भी बंदे अकेले ही काम करते हैं, वो भी छोटी कंपनी होती है, पर उनके पास ज्यादा टर्नओवर नहीं होता। वो अकेले हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स होते हैं, इसके लिए उनको HNI बोला जाता है। थर्ड हम बात करते हैं समुद्र की जो शार्क होती है उसके बारे में। छोटी मछली हो गई, बड़ी मछली हो गई, अब शार्क के बारे में बात करते हैं। शार्क होते हैं हमारे FII। FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ऐसे कंपनीज, इसमें कोई इंडिविजुअल आदमी नहीं आता है। ऐसी कंपनीज या म्यूचुअल फंड जो फॉरेन से ऑपरेट करती है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में। अगर हम यूएस में ट्रेड कर रहे हैं, मतलब हम एक्चुअल तो ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी कोई कंपनी यूएस या न्यूजीलैंड या चाइना या हांगकांग के मार्केट में ट्रेड करती है, तो वो भी FII आएगा, क्योंकि हमारा देश उनके लिए फॉरेन है। तो उसी तरीके से बाहर की कोई कंपनी, बाहर की कोई म्यूचुअल फंड हाउस, बाहर कोई बड़ी बड़ी ब्रोकिंग फर्म हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर वो ट्रेडिंग करती है, इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम 1000 करोड़, दो 2000 करोड़, 10,000 करोड़, इवन थाउजेंड्स ऑफ करोड़ या लैक्स ऑफ करोड़ भी हो सकता है। तो इनको बोलते हैं FII। इसका फॉर्म होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जैसे नाम समझ आ रहा है आपको, इंस्टीट्यूशनल, इंडिविजुअल नहीं, इंस्टीट्यूशनल मतलब जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जो कॉर्पोरेट्स होती है या म्यूचुअल फंड्स होती है, वो इसमें काउंट होती है। उसके बाद मैंने लास्ट एग्जांपल दिया वेल का। अब वेल में आप सोचेंगे कि जो ये बड़ी बड़ी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स हैं उससे भी बड़ी होगी कुछ। नहीं,
मैं वेल्स में एग्जांपल दूंगा DII। DII का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जैसे नाम समझ आ रहा है, डोमेस्टिक मतलब हमारी इंडिया की, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज, जो फॉरेन की कंपनीज का हमने बात किया FII बोल के, वैसी तरीके जो हमारी इंडिया की ही कंपनीज होती है जिसके पास करोड़ ऑफ लाख्स ऑफ फंड है, वो जब शेयर मार्केट में अपना इन्वॉल्वमेंट डालती है तो उनको हम DII बोलते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई FII भी सेम है, मतलब उनके पास भी सेम साइज ऑफ पोर्टफोलियो मिलता है और DII के पास भी होता है, FII के पास भी होता है, DII के पास भी होता है, मतलब कि दोनों के पास ओवर मोर और लेस दोनों सेम कैटेगरी में आते हैं, सेम सिमिलर रेंज में आते हैं। फिर मैं किसी को एक सार क्यों बोला और एक को वेल क्यों बोला? मैं इसलिए बोला क्योंकि जो FII होते हैं वो पर्टिकुलर सिलेक्टेड कंपनीज होती है। मतलब अगर सपोज हम यूएस की बात करते हैं, यूएस में एक बहुत बड़ी कंपनी ब्लैक रॉक, उसका बहुत बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर वो जितनी भी टॉप कंट्रीज की टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज की बात करें उनमें उनका शेयर्स होता है, तो वो डेफिनेटली पूरे वर्ल्ड में इन्वेस्ट करती हैं। उसी तरीके से जेपी मॉर्गन हो गया और भी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वो पर्टिकुलर इन्वेस्ट करती है। पर हर कंपनी थोड़ी इन्वेस्ट करती है, हर कंपनी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तो नहीं है। जैसे हमारे इंडिया में, अगर हम इंडिया में ट्रेड करें तो हमारी जितनी भी कंपनीज होगी, जितने भी म्यूचुअल फंड होंगे, करीब करीब हमारे यहाँ 2000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड है हमारे इंडिया में। अगर आपको कभी सर्च करना हो टोटल म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया सर्च कर लेना, तो मोरल लेस की अगर 200 कंपनीज, अगर 200 म्यूचुअल फंड हाउस हमारे ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो सकता है। इसलिए मैं उनको, अपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल को मैं हाई कैटेगरी में रखूंगा, उनको मैं वेल बोलूंगा। FII को मैं सार्क बोलूंगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल को मैं सार्क बोलूंगा। उसके बाद जो छोटी फिश आती है उसको मैं बोलूंगा HNI, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, जो सिंगल सिंगल ट्रेड करते हैं, लाइक राकेश झुंझुनवाला, वॉरेन बफेट, और उनके पास टीम है, पर वो HNI के अंदर आएंगे। राकेश झुंझुनवाला, वॉरेन बफेट हो गया, और विजय केडिया हो गया, रामदेव अग्रवाल हो गया, ये सब जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कहते हैं। और उसके बाद लास्ट कैटेगरी जो आती है वो होती है रिटेल कैटेगरी, जिसमें हम नॉर्मल इंसान, जो हम लाख और करोड़ में ट्रेड करते हैं, या थाउजेंड्स में ट्रेड करते हैं, या फिर इवन वन क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, तो हम आते हैं रिटेल्स के अंदर। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा, हम लोग 4 कैटेगरी के बारे में बात किए। इन चारों कैटेगरी के बाइंग और सेलिंग से ही मार्केट में एक ट्रेड होता है, मार्केट में प्राइजेस एक्सचेंज होती है, बाइंग एंड सेलिंग होती है, जिसके कारण स्टॉक्स की प्राइस ऊपर जाती है और नीचे आती है। तो आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, मैं उसका रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा, और आपके सारे क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करके अगर कुछ डाउट है तो उसको भी तुरंत सेम टाइम पे आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर आपने इससे पहले 2 वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में बात की है, व्हाट इज स्टॉक मार्केट, हाउ इट इज वर्क, व्हाट इज एक्सचेंज, अगर इसको आपने नहीं देखा है तो आप जाके अभी देखिए और मुझे बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।